करने वाली बेटी हमारी जंतर मंतर पे बैठती है। एफआईआर कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तब पुलिस एफआईआर करती है। बोले देश की महिला विकास मंत्री, बोले बेटी बचाओ बचाओ का नारा देने वाले लाल किले की प्राचीर से नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी बेटे मिले उस बेटी से जब मेडल लेकर आई थी तब तो आप मिले। और क्या किया ब्रजभूषण शर्मा ने? इस मेडल की कीमत बताई थी, कितने का मेडल मिला है, इस मेडल की कीमत बता दी थी उसने कि ये तो ऐसे ही मिलते हैं मेडल। हाँ 15 कीमत थी कि ये तो मेडल ऐसे ही मिल जाते हैं। और आज क्या है? क्या ब्रजभूषण शरण अरेस्ट हो गया है? दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट है चार्जशीट में कि उसे जब जब मौका मिलता था भाजपा का सांसद और इंडियन फेडरेशन, हमारी इंडस्ट्री फेडरेशन का चेयरमैन जिसकी सत्ता है, उसके दम पर वो बेटियों को जब जब मौका मिलता था उनको उनसे छेड़छाड़ करता था। ये मैंने दिल्ली पुलिस अपनी चार्जशीट में कह रही, उसके बाद अरेस्ट हुआ नहीं होता है। बाबाओं की सर आप बात कर रहे थे, बाबाओं को जिनका भी नाम लोग सब जानते हैं, जिनके सामने वो झुकते रहे, इसीलिए हरियाणा के एक बाबा को सब 7 बार बेल में पैरोल पर बाहर आया, 7 बार पैरोल पर बाहर, उम्र कैद, हत्या, बलात्कार के मामले हैं। उसको कोई बड़ी बात नहीं जो राजस्थान में बंद है नाबालिग बेटी के बलात्कार, और उसमें तो वो भी चुनाव में पैरोल पर बाहर आ जाए, भाजपा के लिए प्रचार कर रहा हो, और बहुत से उनको मानने वाले हैं अभी भी। मैं आज इस बात का खुलासा कर रही हूं, मैं दिल्ली विधानसभा में विधायक थी, निर्भया के आंदोलन मेरी सरकार में हुआ, पर इंडिया गेट में निर्भया आंदोलन में सबसे आगे खड़ी रही थी अंत तक। मेरी सरकार थी पर लड़ी निर्भया में, न्याय मिलना चाहिए, और उसमें दिल्ली वाली पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी, उस पूरे आंदोलन से वहीं से उनको मिला। मैं जब रज़ा साहब विधायक बनी अशोक जी, उसी विधानसभा में मेरा विधानसभा में सत्र था, उसी दिन सुबह की खबर थी कि राम रहीम को दोषी करार दे दिया गया है। मुझे बहुत देर मिली कि पहले हम लोग कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ लड़ते रहे, पूरी सत्ता ने जोर लगा दिया कुलदीप सिंह सेंगर ना हो, दोषी करार दिया गया, जेल में गया। दूसरा हमारा दबाव था कि इस बाबा के खिलाफ होना चाहिए, और उस दिन सुबह जब विधानसभा सत्र था यही फैसला आया। मैं फेसबुक लाइव चली, फेसबुक लाइव जाते ही मैंने बेटियों को कहा हिम्मत रखिएगा, देखिए न्याय मिलेगा, लंबी लड़ाई है लेकिन न्याय मिलेगा। आज इतना बड़ा बाबा जिसके पास पीछे पूरी सत्ता धन और बल है, आज दोषी करार दिया, जेल जा रहा है, बधाई दी। लेकिन पता है क्या है, जब मैं लाइव कर रही थी बीच में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो मेरे मुख्यमंत्री मेरे पार्टी के, तो उनका लगातार फोन बज रहा था। मुझे लगा सत्र है, हर सत्र में वो बताते हैं कि कौन बोलेगा क्या बोलेगा, उसकी तैयारी करने के लिए वही कुछ कह रहे होंगे, और मुझे लगता है आज मुझे इसी पर तैयारी करने को कहा होगा जिसपे मैं फेसबुक लाइव करती हूँ। मैंने फोन काटा, फोन काटने के बाद क्योंकि मेरा लाइव चल रहा था, लाइव खत्म हुआ, मैंने फोन किया, मैं कहा सर माफी चाहूंगी आपका फोन नहीं उठा पाई, मैं लाइव थी। हाँ मैं देख रहा हूं तुम लाइव, डिलीट करो उसे। मैं कहा सर क्यों? अभी की खबर है सर, दोषी करार दे दिया गया राम रहीम, उम्र कैद हुई है बेटी के बलात्कार हत्या में। हमें हरियाणा चुनाव लड़ना है, और उनके जितने भी समर्थक हैं वो सब मुझे फोन करके मेरा हराम कर रहे जी ना, क्योंकि वो हमें पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने वादा किया, और वो सब मेरे खिलाफ हो गए, तुम अभी हटाओ। मैंने सर माफी चाहूंगी, आप मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करनी हो आप करिए, के लिए लाइव नहीं हटाऊंगी मैं। और मुझे दुख है कि आप ये मुझे कह रहे हैं, और आज अगर आप मुझे मौका देंगे विधानसभा में बोलने का तो मैं इस पे बोलना चाहती हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया, और शाम तक पता लगा मुझे आम आदमी पार्टी ने प्रवक्ता पद से हटा दिया। So, ये अपनी सच्चाइयां हैं, अब आप इसको सच माने झूठ माने। फिर राजीव गांधी जी के भारत रत्न के वापसी का प्रस्ताव आया। कौन है राजीव गांधी? कांग्रेस के नेता थे। बस पूछना चाहती हूँ आपसे, भारत का सपूत था, सबसे युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न, शहीद होने वाला, आतंकियों के सामने झुकने नहीं, अपनी शहादत देने वाला आदमी था। और दिल्ली की एक छोटी सी विधानसभा, जो पूर्ण विधानसभा नहीं है, उस पर प्रस्ताव लाया जाता है कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए, और ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा रहा था। मैंने वही कहा मुख्यमंत्री को कि ये हिम्मत तो भाजपा भी कभी नहीं दिखा पाई। ठीक है वो राजीव जी को दोषी ठहराती है, गाली देती है, सब कुछ देती है, पर ये हिम्मत देश की किसी विधानसभा और भाजपा भी नहीं दिखा पाई कि राजीव गांधी जी का भारत रत्न वापस लिया जाए। आप क्यों कर रहे हैं? क्या भाजपा का दबाव है, ये इशारा है? विप जारी हो गया एक लाइन का, जो जानते हैं कि अगर विप जारी हो जाए तो आपको पार्टी के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होना है। अगर आप प्रस्ताव के समर्थन में वोट नहीं करते तो आपकी सदस्यता जाती है, जो हमारा एंटी डिफेक्शन
लॉ के मुताबिक। मेरे पास दो ही रास्ते थे, कमरे में गई, बहुत सोचा, दो रास्ते हैं, प्रस्ताव आ रहा है, इसका समर्थन करूं या उसका विरोध करूं, और विरोध करूंगी तो सदस्यता जाएगी। लेकिन मैंने अपनी विधायकी सत्ता सरकार को नमस्कार किया, वॉकआउट किया, समर्थन नहीं किया, लड़ी उसके खिलाफ। भारत रत्न कांग्रेस के नेता नहीं थे, देश का वो शहीद था जिसका वो जो डिजर्व करता था, वो देश ने उसको वो सम्मान दिया है, और वापस अपने घर में वापसी की। विधायक थी, भाजपा ने कहा नई दिल्ली से पार्लियामेंट लड़ लो। आए मेरे घर पे भाजपा संघ आरएसएस के सब लोग, सिटिंग विधायक को पता था केजरीवाल के साथ अब ये नहीं रहेगी आम आदमी पार्टी के साथ, तो भाजपा में सांसद, लेकिन नहीं, विचारधारा थी 30 साल की राजनीति, गांधी की सोच, उसकी विचारधारा से, और इनके खिलाफ लड़कर दिए एक सांसद बनने के लिए सत्ता से कैसे समझौता। वापस संघर्ष का रास्ता चुना हूं, और मैं अकेली नहीं हूं, मैं फिर कह रही हूं, आज बहुत से लोग कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं, जो भाजपा और आम आदमी में गए हैं सब, क्योंकि ये एक विचार है जो उस बड़े विचार से जो देश के सामने खतरा है उससे लड़ रहा है। आज बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत की मजबूरी है। आज मुझे, मैं बता रही, मैं अब पता नहीं फिर नाम लेना चाहिए नहीं, मैं नहीं लूंगी क्योंकि मेरा उनसे वायदा था, इसलिए कांग्रेस भाजपा के फाउंडर मेंबर और बहुत वरिष्ठ नेता है सर, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे लोगों को, एक उदाहरण मैं दे दूंगी, ऐसे ऐसे लोगों को संवैधानिक सर्वोच्च पदों पर बिठा रहे हैं जिनकी छवि दागदार है, या जिनके पीछे बहुत कुछ ऐसा है कि उन्हें तो जेल के सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए, लेकिन वो उन्हें चुनकर ला रहे हैं और उन्हें बंद कमरों में बताते हैं कि ये देखो तुम्हारे खिलाफ क्या है। अब मैं इन सबको खत्म कर रहा हूं और तुम्हें ये पद दे रहा हूं, और तुम्हें पपेट बनकर हाँ में हाँ, ना में ना, उठक बैठक ये सब करना, बहुत से संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ये कर रहे हैं, इसीलिए हमारी लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। एक उदाहरण दे रही हूं जिसमें उन्होंने कहा, क्या हुआ, कौन थे मिस्टर गोगोई, मुख्य न्यायाधीशों में से एक थे। आजादी के 75 सालों में कभी भी मुख्य न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं आरोप लगाया 75 सालों में कि आज लोकतंत्र खतरे में है, या जुडिशरी फैसलों को प्रभावित करने के लिए केंद्र के मंत्रियों का दबाव है। ऐसे ही रविशंकर प्रसाद जी की छुट्टी नहीं हुई, ऐसे ही किरण रिजिजू की छुट्टी नहीं हुई, क्योंकि जस्टिस झुके रहे। 5 जस्टिस में गौरव गोगोई जी थे, गौरव जी थे, माफी चाहूंगी, गौरव गोगोई जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुझे वही लगा, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रहे। क्या हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रफाल का मामला था, यौन उत्पीड़न के उनके ऊपर ये मामले दर्ज कर दिए गए, बंद कमरे में बुलाया, जो बातें होती है कि रफाल में क्लीन चिट दो, इन मामलों से हम रफा दफा करेंगे और सम्मान भी देंगे, और आज वो राज्यसभा के सांसद हैं। ये तो एक उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो मैं आप सबको कह रही हूँ, माफी चाहूंगी, बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं भाषण नहीं बात कर रही हूँ आपसे, और ये बात होना, आपकी हमारी संवाद होना बेहद जरूरी है। मुझे मालूम है कांग्रेस में, मुझ में, हम में बहुत सी कमियां होंगी, और ये कमियां हमें कोई और नहीं, आप बताते हैं। ये कांग्रेस ने ऐसा किया होता तो ऐसा किया होता तो ऐसा करे, या कांग्रेस ऐसा करे, कांग्रेस को ऐसा, इंडिया को ऐसा, हम सुन रहे हैं क्योंकि हम लोकतंत्र की आवाजों में विश्वास रख रहे हैं। कमियां हैं, कमियां हो भी सकती हैं आगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम अपनी गलतियों को दोहराएं नहीं, हम अपनी गलतियों से सीखें, हम अपनी गलतियों से सीखें। तो आप सबसे मैं कहूंगी, 2024 दहलीज पे खड़ा हुआ है, देश करवट ले रहा है, एक बदलाव बड़ा हम सब चाहते हैं। 10 साल मनमोहन सिंह जी को दिए तो 10 साल आपने मोदी जी को दिए। अब समय है कि मुद्दों के ऊपर रिपोर्ट का प्रधानमंत्री अपनी पेश करें। जातीय जनगणना सबसे बड़ा मुद्दा देश का बन रहा था। जिस दिन बिहार के जातीय जनगणना के आंकड़े आए, हमें मालूम था उत्तर प्रदेश से आवाज उठेगी, सबसे बड़ा राज्य बंगाल, उत्तर प्रदेश राज, प्रियंका गांधी जी छत्तीसगढ़ की धरती पर खड़ी हैं, बोल रही है, सरकार आते ही हम अपने अपने राज्यों में जातीय जनगणना करा के जिसका जितना भागीदारी, जिसका जितना हक उसको दे। ये आज हमारी चर्चा थी और ये होना था, लेकिन क्या हुआ, अगले दिन ही मुद्दों से, टीवी डिबेट से हमें भटका कर ले आए इन सब चीजों पर, और गद्दार घोषित करिए इनको, क्योंकि अब जातीय जनगणना पे यही तो पत्रकार हैं, अब देश को त्याग करेंगे। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य अगर त्याग हो गया तो सोचिए क्या होगा जातियों में। और प्रधानमंत्री जी भी बयान देने पर उतर आए
कि ये कहते हैं, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान अधूरा दिखाया, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देश का प्रधानमंत्री, सर्वोच्च पद पे बैठा आदमी, डिजिटल इंडिया का जमाना है, झूठ बोलते हैं और सोचते हैं सच्चाई को लाने वाला अब है नहीं है। कुछ लोग निडर जो डर नहीं रहे और सच्चाई काउंटर आपके ला रहे हैं सामने। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि जातीय जनगणना और मुस्लिम्स को और किसी एक कौम को क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हमें खुश कर रहे हैं, तुष्टि कर, उनका बयान पूरा आज जैसे लोगों ने चलाया, सच्चाई आई सामने की मानहानि का क्या कीजिए ऐसे मामले? नहीं, हमें तो ये चाहते हैं हम कोर्ट में बैठे रहे, मानहानि करें, कृषि कानून में भी कोर्ट में चले जाइए, हर चीज में हमें कोर्ट को चुनाव में हराना ही सबसे बड़ी मानहानि। मैं वही कह रही हूं, लोकतंत्र से बड़ी अदालत कोई नहीं है। एक वोट की ताकत है, एक वोट की ताकत है, एक बटन दबाना है। और मैं आपको यहाँ पर खड़े होकर कह के जा रही हूँ, मैं हिमाचल चुनाव में मीडिया प्रभारी थी, कर्नाटक के चुनाव में पूरा ध्रुवीकरण, मुझे तो एक बार लगा कि चुनाव निकल गया हमारे हाथ से, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री जी खुद कूदे और बजरंग बली की तुलना बजरंग दल के साथ, कि बजरंग दल पर बैन मतलब बजरंग बली का अपमान। और हमें तो लगा शिमोगा जैसे जो कुछ इलाके हैं जहाँ अभी भी इस समय हिंसा हो रही है, जातीय हिंसा कर्नाटक के शिमोगा में, हमें लगा क्या होगा, 5 में से 3 सीटें हम वहां पर जीते जबकि 1 थी। तो लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि आपको कब तक जाति और धर्मों पर इस तरह के, प्रधानमंत्री जी खुद अपमान हो गया, बजरंग बली जवाब देगा, ये वो हमने वहां पर जवाब दिया। और अब आपको मैं यहाँ खड़े होकर कह के जा रही हूँ, आजकल में चुनाव आचार संहिता 5 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम घोषणा होने जा रही है। मैं लिख कर देकर जा रही हूँ, जिस तरीके से हमारे नेतृत्व और पूरा सक्रिय है, हमारे जो काम है, दिसंबर में आपसे दोबारा मिलूंगी ताकि 24 की लड़ाई को और ताकत से लड़ूं। हम इन राज्यों में, मिजोरम का, मैं मणिपुर के जो लोग देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चलती है, प्रधानमंत्री चुनाव राज्यों में वोट मांगने जाते हैं, मांगने जाते हैं, उस पर कह रही हूँ ये बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस 5 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में सीधे टक्कर में है। और इस उम्मीद के साथ है जो इंडिया समूह के बाकी दल है जो वहां पर है ही नहीं, कहीं पर भी सीधा हमारी टक्कर है, उसमें पूरा सहयोग करते रहेंगे। और स्वाभाविक है ये लड़ाई हम जीतेंगे। एक ही नारा है, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। धन्यवाद। जय हिंद।